अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खुशखरम होंगे, आप ठीक तरीके से होंगे। आज हम उर्दू पेपर का जो मॉडल पेपर है 10th क्लास का, उसका 9th क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। तो चलो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक सिनफ पर नोट लिखिए। इन्हें जो असनाफ नसर हो या असनाफ अश्शार हो, उनमें से तो यहाँ पर चार वहां पर दिए गए होते हैं। चार असनाफ, दो नसरी असनाफ और दो शायरी असनाफ। इन चार में से आपको एक ही करना है। अब यहाँ पर मैंने पहले नसरी असनाफ दिए हैं, फिर शायरी असनाफ। दास्तान, नावल, अफसाना, खाका, मकाला, ड्रामा, यह है नसरी असनाफ। शायरी असनाफ, गजल, कसीदा, नात, मरसिया, नज्म, रुबाई, किताब। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर कौन से चार आएंगे, ताकि मैं कम से कम याद करूं, और उनमें से कोई ना कोई एक या दो तो जरूर आएंगे। तो वही मैं आपको आज बताऊंगा। पहले आप याद रखना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर दास्तान, नावल और अफसाना, इन तीन में से एक जरूर आएगा। खाका, मकाला और ड्रामा, इनमें से एक। इसी तरीके से गजल, कसीदा और नात, इनमें से एक। मरसिया, नज्म, रुबाई और किता, इनमें से एक। इसलिए यहां पर अगर इन तीन में से हम लेंगे, मिसाल के तौर पर हम दास्तान लेंगे, और इसी तरीके से इन तीन में हम लेंगे ड्रामा, इन तीन में से लेंगे गजल, और इन तीन में से लेंगे रुबाई। तो इस तरीके से वहां पर दर्जे ज़र असनाफ में से किसी एक सिनफ पर नोट लिखिए। वहां पर चार दिए गए हैं। अब ये तो यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन जरूर आएगा, लेकिन एक चीज मैंने, एक तरकीब आपको बताई कि अगर आप दास्तान, नावल, अफसाना, इन तीन को याद करोगे तो एक जरूर आएगा। अगर आप इन तीन में से तीन को याद करोगे तो एक जरूर आएगा। लेकिन मेरे चांसेस से, जहां तक मेरी एक्सपीरियंस में बता रहा हूं आपको, कि दास्तान, नावल और अफसाना, दास्तान, नावल और अफसाना, ये मेरे हिसाब से बेस्ट यह है कि अगर आप इन तीन को याद करोगे, दास्तान, नावल और अफसाना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन तीन में से आपको एक जरूर आएगा। तो इस तरीके से आप इसके 5 मार्क्स फिर आराम के साथ हासिल कर सकते हो। लेकिन ये तीनों जो है, ये टिप ऑफ टंग याद होने चाहिए। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 आता है, दर्जे ज़ैल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। अब मैंने यहाँ पर ये सारे दिए हैं। सैर चौथे दरवेश की मिजाज और मिजाज उड़ गई, इबरत, आसमान, फूल और लहू, हाली, खुशामद, इकबाल और इंसानियत और बोर के लड्डू। वहां पर आपको दो या तीन आएंगे। दो या तीन असबाक में से आपको एक ही का खुलासा लिखना है। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊंगा कि इन चार में से एक आ सकता है और इन तीन चार में से एक आ सकता है, तो लिहाजा मेरे हिसाब से बेहतर यह है कि आप सैर चौथे दरवेश की, इबरत और आसमान, फूल और लहू, इन तीन को आप याद कीजिए। इन तीन को अगर आप याद करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर एक न एक तो जरूर आएगा। लेकिन बहरहाल जो काबिल बच्चे हैं उनको मैं यही ऑप्शन दूंगा कि वो ये चार याद करें। अगर चलो तीन याद नहीं कर सकते, चार याद नहीं कर सकते हो, तो ये कम से कम ये तीन तो जरूर याद कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए है, तो मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि आप हाली, खुशामद और बोर के लड्डू, अगर आप इन तीन को याद कर सकते हो तो ये भी मेरे हिसाब से कि इन तीन में से कोई एक आ सकता है। या इन तीन में, आप इन तीन को याद कीजिए तो एक आ सकता है, और इन तीन को याद कीजिए तो इनमें से भी एक आ सकता है, और इसके भी 5 मार्क्स हैं। और इस तरीके से आपको 5 10 मार्क्स तो आराम के साथ हासिल होंगे। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका ये पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, इससे मुझे हौसला अफजाई होगी। और साथ साथ मेरी चैनल को, रशीद सर उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।